Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's story is a visit to heaven. स्वर्ग का भ्रमण. So Gopal was a farmer. He lived with his wife Janki in a small village. He grew sugarcane on his farm. The sugarcanes were very sweet. गोपाल एक किसान था. वह अपनी पत्नी जानकी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था. वह अपने खेत में गन्ने उगाता था और गन्ने बहुत मीठे होते थे. One day Lord Indra was visiting the earth. He saw Gopal's sugarcane field. He broke off a piece of sugarcane and tasted it. एक दिन भगवान इंद्र पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे. उन्होंने गोपाल का गन्ने का खेत देखा और उन्होंने एक गन्ना तोड़कर उसे चखा. You can see through the image also. Now wonderful sugarcane, it's so sweet and juicy. ऐरावत will love it and he said to himself. बहुत बढ़िया गन्ना, यह बहुत मीठा और रसदार है. ऐरावत को यह बहुत पसंद आएगा. उन्होंने अपने आप से कहा. Now ऐरावत was Indra's elephant. इंद्र का एलिफेंट था वो. The next night Indra came down to the Gopal field with ऐरावत. The elephant ate a lot of sugarcane. ऐरावत इंद्र का हाथी था. अगली रात इंद्र ऐरावत के साथ गन्ने के खेत में पहुंचे और हाथी ने ढेर सारे गन्ने खाए. So the next day Gopal went to the field. He saw that somebody had eaten a lot of sugarcane in his night. The same thing happened to the next night and the night after that. When he looked at the field in the morning, a lot of sugarcane were gone. अगले दिन गोपाल अपने खेत में पहुंचा. उसने देखा कि रात को किसी ने ढेर सारे गन्ने खाए हैं और अगली रात और उससे अगली रात भी यही घटना हुई. जब सुबह उसने खेत में जाकर देखा तो ढेर सारे गन्ने गायब थे. So Gopal hid in a field one night. He saw a white elephant fly down. It started eating the sugarcane. A flying white elephant. Where does he come from? Gopal wondered. He held on the Airavat tails. When Airavat flew back in the morning, Gopal flew with him. Holding on his tail, Airavat landed in heaven and Gopal looked around him with the wide eyes. It was so beautiful, lovely. Flowers, sweet fruits, shady trees. Gopal loved the place. He came back to earth with the Airavat that night. He went home and told his wife about heaven. He said, "Come with me and see the place." इसलिए गोपाल एक रात खेत में ही छुप गया. उसने एक सफ़ेद हाथी को आसमान से नीचे उतरते देखा. नीचे उतरकर उसने गन्ने खाने शुरू कर दिए. उड़ने वाला सफ़ेद हाथी यह कहाँ से आया? गोपाल आश्चर्य से चकराया. उसने ऐरावत की पूंछ पकड़ ली. जब ऐरावत सुबह वापस उड़ा तो गोपाल भी उसकी पूंछ पकड़े उसके साथ उड़ा. ऐरावत स्वर्ग में उतरा. गोपाल ने आंखें फाड़कर अपने चारों तरफ देखा. सब कुछ बहुत सुंदर था. सुंदर फूल, मीठे फल, छायादार पेड़. गोपाल को यह जगह बहुत पसंद आई. गोपाल ऐरावत के साथ रात को वापस आ गया. उसने घर आकर स्वर्ग के बारे में अपनी पत्नी को बताया और उसने कहा, मेरे साथ चलकर उस जगह को देखो. So when he was talking to Janki, his neighbor's wife passed by. She heard about heaven and she also wanted to see heaven. जब वह जानकी से बात कर रहा था तभी उसके पड़ोसी की पत्नी वहाँ से गुजर रही थी. You can see through the image. यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, है ना, पड़ोसी की वाइफ वहाँ है. नेक्स्ट, तो उसने स्वर्ग के बारे में सुना. वह भी स्वर्ग देखना चाहती थी. ऐरावत केम टू गोपाल्स फील्ड अगेन दैट नाइट. गोपाल हेल्ड ऑन टू हिज टेल. जानकी हेल्ड ऑन टू गोपाल. जानकी नेवर हेल्ड ऑन टू जानकी एंड सो ऑन until there was a long line of people holding on to one another. When Airavat rose up into the air. ऐरावत उस रात फिर गोपाल के खेत में आया. गोपाल की उसकी पूंछ पकड़कर लटक गया और जानकी गोपाल को पकड़कर लटक गई. जानकी की पड़ोसन जानकी को पकड़कर लटक गई और जब ऐरावत आसमान की ओर उड़ा तब लोगों की एक लंबी श्रृंखला बन गई जो एक दूसरे से लटके हुए थे. यू कैन सी थ्रू द इमेज. इस तरीके से ये ऐरावत हाथी है और इसमें ये लोग ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं. ऐरावत रोज अप एंड द लाइन ऑफ पीपल बेंट अप इनटू द एयर विथ हिम. दे वर हाफ वे टू हेवन व्हेन जानकी आस्क्ड हर हस्बैंड how big were the roses in heaven. Gopal said so big and took his hands off the tail to show how big they were. As soon as he took his hands off the tail, he started falling.
ऐरावत ऊपर उड़ा और लोगों की श्रृंखला भी उसके साथ ऊपर की ओर उड़ी। जब वे स्वर्ग तक का आधा रास्ता तय कर चुकी तो जानकी ने अपने पति से पूछा, स्वर्ग में गुलाब कितने बड़े थे? गोपाल ने कहा, इतने बड़े, और पूंछ से हाथ छोड़कर हाथ फैलाकर बताया कि वह कितना बड़ा था। जैसे ही उसने पूंछ से हाथ छोड़ा वह नीचे गिरने लगा और वो नीचे फॉल डाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट, and all the people from the village fell with him back on the earth with a big thud. They never got to see heaven after all. उसके साथ साथ गांव के सारे लोग भी गिर गए और धड़ाम की जोरदार की आवाज के साथ वे वापस धरती पर आ गए। इस प्रकार वे स्वर्ग नहीं देख पाए। Now we have word meanings with pronunciation over here. So village means गांव, sugarcane means गन्ना, broke off means तोड़कर अलग करना. Next one is holding. होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, लैंडेड मीन्स उतरा, हेवन मीन्स स्वर्ग, थर्ड मीन्स धड़ाम की आवाज। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट वाज गोपाल प्रोफेशन? गोपाल का प्रोफेशन क्या था, क्या काम करता था वो? सो फार्मर, डॉक्टर, पोर्टर और रिपोर्टर। सो ही वाज अ फार्मर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड इंद्रास पेट? लॉर्ड इंद्र जो थे उनके पेट का क्या नाम था? सुदाक्ष, ऐरावत, रुद्र या बॉडी? सो ऐरावत नाम था हाथी का, उनका पेट हाथी था। हु वॉज विजिटिंग द अर्थ? अर्थ में कौन विजिट करने आए थे? लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड शिवा या लॉर्ड कृष्णा? तो लॉर्ड कौन आए थे? लॉर्ड विष्णु आए थे कि लॉर्ड इंद्र आए थे? तो लॉर्ड इंद्र आए थे यहाँ पे। दिस वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज हु सेड टू हुम? दीज लाइन्स आर, ये किसने किससे कही है? सो ऐरावत विल लव इट, ये लाइन किसने बोला? तो लॉर्ड इंद्र ने बोला। लॉर्ड इंद्र सेड टू हिमसेल्फ, जब उन्होंने गन्ना चखा तो उन्होंने कहा ये बहुत मीठा है और ऐरावत को बहुत पसंद आएगा। तो लॉर्ड इंद्र सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से ही ऐसा कहा। नाउ नेक्स्ट, हाउ बिग वर द रोजेज इन द हेवन? हेवन में, स्वर्ग में रोज कितने बड़े हैं? तो ये किसने किससे कहा था? तो जानकी जो उसकी वाइफ थी, जानकी सेड विथ हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से ये बात बोली थी, गोपाल से। नाउ नेक्स्ट, सो बिग। सो बिग ये किसने कहा? गोपाल ने कहा था कि बहुत बड़े हैं। गोपाल विथ हिज वाइफ, उसने अपनी ही पत्नी से ये बात कही थी। गोपाल विथ हिज वाइफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट डिड गोपाल ग्रो ऑन हिज फील्ड? गोपाल अपने खेत में क्या ग्रो करता था? तो हेयर इज द आंसर, गोपाल ग्रो sugarcane on his farm, अपने खेत में वो गन्ने की खेती करता था। नाउ नेक्स्ट, वाई डिड गोपाल वंडर? गोपाल आश्चर्यचकित क्यों हो गया? सो गोपाल वंडर्ड टू सॉ अ फ्लाइंग वाइट एलिफेंट, एक उड़ता हुआ सफेद हाथी को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट? एलिफेंट का नाम क्या था? सो हियर इज द आंसर, द नेम ऑफ द एलिफेंट वाज ऐरावत। क्या नाम था? ऐरावत। Now next, is how did they fall down? वो सब नीचे कैसे गिर गए? So here is answer number 4th. When Janki asked her husband, उसने अपने हस्बैंड से पूछा that how big were the roses in heaven?
हेवन में जो गुलाब है वो कितने बड़े हैं? सो गोपाल सेड सो बिग, बहुत बड़े, एंड टुक हिज हैंड्स ऑफ द टेल, और हाथी की पूंछ से उसका हाथ हट गया। टू शो, क्योंकि वो दिखा रहा था, टू शो हाउ बिग दे वर, कि वो कितने बड़े हैं। एज सून एज ही टुक हिज हैंड्स ऑफ द टेल, he started falling down, and all the people from the villages fell with him, और बाकी सब भी उसके साथ नीचे गिर गए। fell with him. Now next, is choose the synonyms from the help box and write against the words given. synonyms क्या होते हैं? तो बच्चों एक synonyms होते हैं, दूसरे antonyms होते हैं। synonyms मतलब जिनका सेम मीनिंग होता है वो synonyms होते हैं, और antonyms मतलब अपोजिट, विलोम शब्द, उनको हम antonyms बोलते हैं। सो नाउ हैप्पी के लिए हम यहाँ पे कौन सा सिनोनिम यूज कर सकते हैं? सो हेयर इज वन, प्लीज्ड, है ना, दिस वन इज प्लीज्ड। नाउ नेक्स्ट, पावरफुल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इनमें से स्ट्रॉन्ग, फील्ड, स्मॉल, क्राई, रैपिड, वॉटरी, लाफ। सो हेयर इज स्ट्रॉन्ग। पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग आर हैव द सेम मीनिंग, सो हेयर इज स्ट्रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज वेट मीन्स गीला होना, और वेट के लिए वॉटरी हम यूज कर सकते हैं जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ था। नाउ नेक्स्ट, एल मीन्स चिल्लाना, और चिल्लाने के लिए हम एल और रोते भी हैं चिल्ला के, क्राई। नेक्स्ट वन इज ग्रिन का अपोजिट हो जाएगा लाफ, मतलब जोर जोर से हंसना, इन दोनों का सेम ही मतलब है। टाइनी मीन्स स्मॉल, तो इसका मतलब भी स्मॉल ही हो जाएगा यहाँ पे वर्ड। नेक्स्ट वन इज फास्ट मीन्स तेज, और फास्ट का हो जाएगा रैपिड। नेक्स्ट लैंड मीन्स जमीन, और फील्ड मीन्स भी जमीन ही होती है, लैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रामर ओवर हेयर। सो काइंड्स ऑफ वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट एंड इट क्लियर इट्स मीनिंग, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो किसे कहते हैं? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सपोज दैट माय फादर लव्स मी, तो लव्स क्या है यहाँ पे? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सीता ईट्स अ मैंगो, सीता मैंगो खाती है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब जो है, जो क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट के बिना यूज करें तो वो सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट इट्स मीनिंग एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस में वो मीनिंग को कंप्लीट करता है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सपोज दैट शी लाव, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि वो हंसी। द पपी स्लीप्स, यहाँ पे भी किसी का नाम नहीं है, पर मतलब निकल रहा है कि पपी सो रहे हैं। सो दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब। नाउ अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इफ दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इनमें से अंडरलाइन करना है वर्ब को और बताना है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। सो नाउ फर्स्ट वन इज द स्नेक बाइट द बॉय। स्नेक ने किसको बाइट कर लिया? बॉय के लिए। तो बाइट यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया वर्ब, और बाइट कौन सा वर्ब है? सो इट इज अ, इसमें पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और क्या है? बाइट। नाउ द गोट फेल इनटू द वेल। गोट जो है वो कुएं में गिर गई, तो यहाँ पे फेल गिर गई, ये क्या है? वर्ब है।
कि गिर गई। नेक्स्ट फेल कौन सा है, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, गोट कुएं में कैसे गिरी ये क्लियरली नहीं पता है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट इज द मैन लाफ्ड, तो लाफ्ड यहाँ पे क्रिया हो रही है कि वो हंसा, तो लाफ्ड इज अ वर्ब, और लाफ्ड भी क्या है, इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसमें भी क्लियर नहीं पता है, इन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट वन इज पीजन्स चिर्प, आवाज करते हैं जो पीजन्स, उसकी बात कर रहे हैं, तो चिर्प यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और ये भी इंट्रांजिटिव ही है। नाउ नेक्स्ट द चाइल्ड वीप्स, तो चाइल्ड वीप्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb. Now next is translate the following sentences into English. इन्हें हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। राधा तैरती है, सो राधा स्विम्स, फर्स्ट वन इज राधा स्विम्स। नाउ नेक्स्ट जीत अमरूद खाता है, सो जीत ईट्स गुआवा, गुआवा मीन्स अमरूद। नाउ नेक्स्ट नयन क्रिकेट खेलता है, नयन क्रिकेट खेलता है, तो नयन प्लेस क्रिकेट, नयन प्लेस क्रिकेट। नाउ नेक्स्ट अजय हंसा, सो अजय लाफ। नेक्स्ट कुत्ता भौंकता है, सो डॉग बार्क। इनमें भी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे थे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी भी हमें लालच में आके किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके स्वर्ग को देखकर वो इतने लालची हो गए कि भाई इतना सुंदर तो कभी कुछ देखा ही नहीं, और सब के सब एक साथ चले गए और सब एकदम से नीचे गिर गए। तो इस तरीके से हमें कभी भी डिल्यूजन्स या जो भी लालचपन है उसमें कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऑनेस्टी के साथ अगर वो अपना उसी पे ध्यान देता, फील्ड पे काम देता, ध्यान देता, तो हो सकता है वो अपने गन्नों को भी बचा पाता, शुगर केन को भी बचा पाता, वो उसको सवाल करता। लेकिन उसको वो फैसिनेट हो गया कि भाई स्वर्ग इतना सुंदर है तो मैं तो वहाँ जाके देखूंगा, और सबको उसने अपनी वाइफ को बताया और सबको पता चल गया और सब एक साथ जाने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू क्लास।